चुनाव आते ही प्रदेश में एक बार फिर बाबाओं का दौर शुरू हो चुका है। कभी इस पाले में तो कभी उस पाले में। अपने एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे कंप्यूटर बाबा ने कहा कि वर्ष 2023 विधानसभा चुनाव में वो सरकार बनाएगा जो गौशाला का निर्माण कराएगा, उनकी रक्षा करेगा। कमलनाथ सरकार ने गौशाला का निर्माण करवाया, परंतु भाजपा सरकार आने पर उनकी दुर्दशा हो गई और गौ माता सड़कों पर आ गई। कंप्यूटर बाबा ने कहा कि भाजपा सनातन धर्म की बात करती है, परंतु गाय की रक्षा के लिए कुछ नहीं करती। गाय सड़कों पर मर रही है, दुर्घटनाएं हो रही है, सरकार कुछ नहीं करती। सरकार वही बनाएगी जो गौ रक्षा के लिए काम करेगा। कमलनाथ ने किया, शिवराज ने बंद किया। जो सनातन का विरोध करेगा, गौ माता का विरोध करेगा, उसका परिणाम भी वही होगा और उसकी विदा भी जल्द होगी। 2023 चुनाव में केंद्रीय मंत्रियों की एंट्री मध्य प्रदेश में हुई। इस सवाल पर बाबा ने कहा, ये सरकार को पता है कि किसकी सरकार बनेगी। हम नर्मदा नहीं बचाए, उनके ही बीजेपी के लोग जो हैं उन्होंने ही जो है गौ वहाँ अवैध खनन करने लगे, तो फिर आपने देखा होगा कि हमने 9 महीने 8 महीने पहले जो है सरकार छोड़ दी। उसका कारण है क्योंकि कोई भी हो, हम साधु संत हैं जो धर्म में चले गए। मैं तो कहता हूँ कांग्रेस सरकार भी, यदि कांग्रेस की सरकार आज होती और गौ माता की हालत होती तो हम कांग्रेस सरकार का भी विरोध करते, क्योंकि हम सनातन के लोग हैं। पर मुझे लगता है कि 15 महीने की सरकार में जो गौ माता की सेवा रही, एक भी गाय रोडों पर नहीं पड़ी नहीं। आज क्या बेहाल है, उसका कारण यही है कि आप वोट नहीं दे पा रही हैं, वो वोट नहीं मिल पा रही उनसे, इसलिए कोई योजना नहीं ला रही शिवराज सरकार। चलेगा जो गौ माता की सेवा करेगा, जो सनातन की वास्तव में सनातन की सेवा करेगा। सनातन कहने से नहीं होता है। सनातन को सिरोधार पहली रोटी जो गाय को देते थे, अब वो कहाँ चले गए। मैं आपसे, आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूँ कि सड़कों पे गौ सेवा करके बोलते थे, नाना प्रकार की अपनी बात करते थे, वो कहाँ चले गए। सरकार से पूछे ना, नहीं तो मेरे साथ आए आप और गौ माता यात्रा में हमारे शामिल हो। अब हम जनता जनार्दन के सामने जा रहे हैं और जनता से कह रहे हैं, ये सनातन धर्म की बात करने वाली सरकार ये सनातन विरोधी है। ये जिस प्रकार हमारी गौ माताएं भूखी मर रही हैं, रोडों में विचलित हो रही हैं, इसलिए सब हम सत्य समाज को देखा नहीं जा रहा। वास्तव में सत्य, मैं आपके माध्यम से सच्चा सनातनी यदि है तो आइए हमारे साथ गौ माता के लिए हम कुछ मांगें। एक आखिरी ये सरकार सनातन विरोधी है। गौ माता रोड में पड़ी हैं तो सनातन विरोधी नहीं है। संत समाज के मकान टूट रहे हैं, आश्रम टूट रहे हैं, तो सनातन विरोधी नहीं है सरकार। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज गौ माता रोड में पड़ी है, मठ मंदिर के क्या हाल है, साधु संतों के क्या हाल है, किसी के पास कोई पट्टे नहीं है, तो क्या है इसका मतलब गौ माता वोट नहीं देती है। वोट दे तो उसकी व्यवस्था की जाए, उसकी योजना लाई जाएगी। मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ जो ट्रकों में ला के खड़ी कर देते, ट्रक से नीचे उतार देते अपने आप को गौ सेवक करने वाले, वो कहाँ गए। आओ मेरे साथ और हमारे साथ चलो, सरकार से मांग करो। अब सरकार वो आएगी जो गौ की सेवा करेगी। अब ये सरकार नहीं आएगी जो सनातन की धर्म की केवल बात करेगी। बात करने से कुछ नहीं होने वाला है, कर्म करना है। तो